जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 2023 के अनुसार भारत को मिला दुनिया में 6वां स्थान। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद पुणे में हुआ शुरू। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाली वर्ष 1967 के अपने फैसले को किया रद्द। 10 नवंबर को मनाया गया विश्व टीकाकरण दिवस 2024। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 अरुणाचल के तवांग में हुई शुरू। 9 नवंबर को उत्तराखंड में मनाया गया अपना 25वां स्थापना दिवस। गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला बना भारत का पहला राज्य। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में PV सिंधु सेंटर ऑफ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की रखी गई आधारशिला। हर्षवर्धन अग्रवाल होंगे फिक्की के अगले अध्यक्ष। भारत सरकार ने मोजाम्बिक को 2 जलजेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट किए भेंट। किसको किया है? मोजाम्बिक को। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। वर्ष 2023 के बीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है। पहले पे चाइना है, दूसरे पर USA है और 6ठे स्थान पर भारत है। विपो की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। इसका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फुल फॉर्म है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में भारत की तरफ से जो टॉप पर है कौन है? शिव नादर। कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है 79वीं 79th। वैश्विक भूख सूचकांक में 105 और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वीं रैंकिंग है भारत की। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे में। जो सैन्य स्टेशन है उसका नाम है औंध सैन्य स्टेशन। ये 30 नंबर का युद्धाभ्यास है। 2022 में पहली बार हुआ था महाजन फील्ड बीकानेर में। 2023 वाला हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और अब तीसरा कहाँ पर हो रहा है? पुणे में हो रहा है। ठीक है। पूर्वी पहाड़ प्रहार जो युद्धाभ्यास हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। सेना मतलब भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर इस अभ्यास को LAC के पास किया था। गरुड़ शक्ति 2024 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, अगर गरुड़ शक्ति पूछ रहा है तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है, और अगर केवल गरुड़ अभ्यास पूछेगा तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और USA के बीच में होता है। सिम्बिक्स 2024 इंडिया और सिंगापुर के बीच अभ्यास। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच होता है। और काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। पुरुष प्लेयर में हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। ये भारतीय टीम के कैप्टन है। महिला में चिब्बी जैनसन नीदरलैंड की हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और गोलकीपर में भारतीय जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, इनको सम्मानित किया गया है। हालांकि इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक के बाद अब संन्यास ले लिया है। बेलून डी और अवार्ड किसमें दिया जाता है? तो दोस्तों फुटबॉल में दिया जाता है। मेल में इस बार रोड्री को मिला है और फीमेल में एतानी बोनामाटी को मिला है। और ये दोनों दोस्तों कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम कहाँ किसको मिला है? इसको मिला है नीतू डेविड को। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने? हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। हॉकी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किसको हराया था? चीन को हराया था। किसको हराया था? चीन को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाली अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है? दोस्तों फैसले का नाम याद रखिएगा, अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 में फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसको अब बदल दिया गया है। 7 जजों की टीम ने 4-3 से इस फैसले को दिया गया है। 4 जजों ने कहा कि हाँ ठीक है, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए था, जबकि 3 जज अभी उसके मत में नहीं है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? CJI संजीव खन्ना। निजता के अधिकार को किस केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो दोस्तों 21वें आर्टिकल में है ये, पुट्टा स्वामी केस में। किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया? नवतेज कौर केस। ठीक है। किस केस में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संक्रामक रोगों के रोकथाम की स्थापना करना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। 2014 में भारत
ने पोलियो मुक्त अपने आप को घोषित कर दिया था। WHO ने भी भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त हुई दोस्तों? 9 नवंबर 1989 को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। निःशुल्क कानूनी सहायता का संबंध किस अनुच्छेद से है? 39A से है और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब कोई गरीब आदमी है तो उसकी तरफ से राज्य वकील अपना उसको देता है केस लड़ने के लिए। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ? टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। 25 दिसंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई है। सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। जो बाइकिंग रेस है ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यांग्यात दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है दोस्तों? कब मनाया है? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने मनाया है सन 2000 में। 1 नवंबर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई सबसे पहले। फिर 8 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक राज्य बनाया गया। फिर 15 नवंबर को बनाया गया झारखंड। ठीक है, तो पहले इनका क्रम देख लीजिए, सब 2000 में बने हैं, सन 2000 में। लेकिन 1 नवंबर को पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से, और बाद में बनाया गया 15 तारीख को झारखंड को एक नया राज्य। गोवा पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को है। तेलंगाना कब राज्य बना? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको नया राज्य बनाया गया। दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव को विलय कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को विलय करके इनको एक राज्य बना दिया गया। मतलब एसटी ही है अभी भी। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन दोस्तों? गुजरात है इस प्रकार की नीति लागू करने वाला। इसका मेन मकसद क्या है कि आयात को कम किया जाए और निर्माण बढ़ाया जाए और आत्मनिर्भरता अपनाई जाए। ठीक है, सेमीकन सिटी धुलेरा गुजरात में जो है स्थापित करेगी अपनी जो है फैक्ट्री लगाएगी। इसमें फर्स्ट AI सेमीकंडक्टर इकाई की बात की जाए तो टाटा और ताइवान की एक कंपनी मिलकर धुलेरा में अपना एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। कहाँ पर लगाएंगे? जो धुलेरा सिटी बन रही है ग्रीनफील्ड सिटी, वहीं पर लगाएंगे। C-25 C-295 हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों बड़ोदरा गुजरात में हो रहा है। हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति आए थे तब इसको शुरू किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। टाटा और इंडिया की टाटा और स्पेन की एयरबस मिलकर इसको बना रहे हैं। शेर सफारी गुजरात बरदा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में शुरू हुई है। 10 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शीर्ष शहर कौन है दोस्तों? सूरत है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, हाल ही में PV सिंधु सेंटर ऑफ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है दोस्तों? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने 2 पदक जीते ओलंपिक में। दीपम 2.0 स्कीम किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। गैस सिलेंडर से जुड़ी स्कीम है। इसके अंतर्गत अलग अलग त्योहारों पर 3 सिलेंडर जो है 3 गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को मुफ्त में दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? भारतीय महिला कौन है? कारडम मल्लेश्वरी। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में। कहाँ पर जीता था? 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? मनु भाकर बन गई हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है शूटिंग में। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है फिक्की के पद पर। वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दीपक अग्रवाल MD हैं नेफेड जो कि पढ़े आप इसको। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51th मतलब 51वें नंबर के CJI बने हैं भारत के। विजय किशोर राहटकर या विजया राहटकर अगर पूछे तो कौन है ये? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई हैं। यस परमेश ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ICT के क्या बनाए गए हैं? महानिदेशक। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।